दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार को हम कैसे याद करेंगे, इसको याद करने से फायदा क्या होगा। भार जो होता है इसको याद करने से हमें फायदा यह होगा कि हम मॉलिक्यूलर मास यानी अणु भार निकाल लेंगे। अणु भार निकालने से फायदा क्या होगा, अगर आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको 90% आपको अणु भार निकाल कर ही करना रहता है। बहुत सारी न्यूमेरिकल में आपको अणु भार निकालना होता है। तो आप अगर एटॉमिक मास याद हो जाता है, आपको मालूम हो जाता है, तो आप अणु भार आसानी से निकाल लेंगे। और एटॉमिक मास निकालना आ गया आपको, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल बनने लगेगा। तो चलिए समझते हैं एटॉमिक मास यानी परमाणु भार के बारे में। देखिए, परमाणु भार इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, और उसके बाद में एटॉमिक मास भी बोलते हैं। देखिए, हम लिखते हैं कार्बन 612। इसमें आपका जो ये हो गया कार्बन 612, तो इसमें 6 आपका क्या है, एटॉमिक मास है। क्या है, एटॉमिक मास है। इसमें आपका क्या है भैया, सॉरी एटॉमिक नंबर है। इसमें आपका ये एटॉमिक नंबर है। और ये आपका 12 जो है एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास है कार्बन 612। इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 8 16, ठीक। सोडियम को लिखते हैं तो इसको पढ़ते हैं 11 23, इस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए, तो 6 आपका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और आपका जो 12 हो गया ये एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। इसको एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है आपका ये यानी परमाणु संख्या है, क्रमांक है, तो इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे, और ये होता क्या है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु भार होता है। परमाणु भार यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, देखिए हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। देखिए, बहुत सारे तत्व हैं जिनका हमें याद जरूरी नहीं याद करना, कुछ जरूरी है जिनको हम लिख दिए हैं। इसको याद करने से आपका क्या हो जाएगा, अणुभार आप निकाल लेने लगेंगे, और इन्हीं का जरूरत होता है। चलिए समझते हैं। हाइड्रोजन का एक होता है, आपका जो होता है कार्बन का 612 होता है, आपका नाइट्रोजन का जो होता है 714 होता है, ऑक्सीजन का 816 होता है, और सोडियम का 1123 होता है, फास्फोरस का 1531 होता है, सल्फर का 1632 होता है, क्लोरीन का आपका 1733.5 होता है, 47 आपको जो सिल्वर है 47 108 होता है, ठीक। नीचे जो लिखा है इसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो लिखा होता है उसको परमाणु भार पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका ऐसे यही है, जैसे यहाँ पर लिखा है आयरन का 26 56 होता है, और कॉपर का क्या होता है 29 63.5 है। अब उसके बाद में आपका क्रोमियम है 24 52 है, फिर एल्युमिनियम का क्या है 13 27 है, और आपका कैल्शियम है 20 40, और फिर उसके बाद फ्लोरीन है 9 19, फिर लिथियम जो है 3 17 है 3 7 सॉरी 3 7 है। उसके बाद में जो है आपका 5 11 है, और फिर बेरिलियम जो है आपका ये 4 19 है, और फिर आपका क्या है पोटेशियम, पोटेशियम जो है आपका 19 39 है, और 27 क्या है, कोबाल्ट का 27 59 है, ठीक। और ये आपका जेडन क्या है, जिंक आपका जो है 30 क्या है 30 65.4, इसको 65.5 भी बोल सकते हैं, ठीक। और फिर आपका आयोडीन जो आपका 53 127 होता है। फिर उसके बाद में बोरान जो होता है आपका ये 35 80 होता है, और मैग्नीज जो होता है 25 55 होता है, और मैग्नीशियम जो होता है तो 12 24 होता है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। याद का हम किस प्रकार याद किए हम उसको बताते हैं। हमने कैसे याद किया, जैसे इसको लिख लिया पहले लाइन का है, तो हमने पहले याद कर लिया हाइड्रोजन का 1 और फिर उसके बाद हमने आपका कार्बन का 6 12, ऑक्सीजन का 8 16, और फिर सोडियम का क्या होता है 11 23। इस प्रकार से हमने पहले याद किया, फिर उसको रफ किया।
कॉपी में आप ले लीजिए, पेंसिल से आप लिखिए, रफ कर एक बार याद कर लीजिए, फिर उसके बाद रफ कर दीजिए, फिर उसके बाद लिखिए, आपको पता चल जाएगा आपको कितना याद हो कितना नहीं, फिर उसके बाद में उसी प्रकार याद करिए। एक एक लाइन करके आप याद करिए, इसे एक दिन में आप याद कर लेंगे, 1-2 दिन में आपको याद हो जाएगा। आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी, बहुत सहायता मिलेगी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल करते समय। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार जो होता है भैया, आपका प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, परमाणु भार हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु का नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है वही आपका हो जाता है एटॉमिक नंबर। इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे ऑक्सीजन 8-16, सोडियम 11-23। आपको कई बुक में कई तरह से लिखा मिलेगा, जैसे आपका जैसे ऑक्सीजन का 8-16 इस प्रकार भी लिखा मिलेगा, ऑक्सीजन का 8-16 इस प्रकार से भी मिलेगा। और हम किस प्रकार से लिखे, इस प्रकार, तो सही सब है। ठीक, लिखने का तरीका अलग अलग है, हम इस प्रकार से लिखते हैं और सबका अलग अलग तरीका है। आपको कई बुक में कई तरह लिखा मिलेगा। तो चलिए समझते हैं आगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। मॉलिक्यूलर मास भैया, मॉलिक्यूलर मास, इसको क्या बोलते हैं भैया, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान या अणु भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणु भार। इसको जो डिनोट करते हैं कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, अणु भार को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, सिग्मा ए। क्या होता है, सिग्मा ए। तो इसको हम m बराबर क्या लिख सकते हैं, परमाणुओं का योगफल। क्या होता है, परमाणुओं का योगफल, ये आपका हो जाता है। ठीक, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपको CH4 यानी मीथेन। ठीक, CH4 का क्या निकालना है हमें, मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक भार निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको आप आप इसको कैपिटल M लिखकर फिर CH4 लिख दीजिए इस प्रकार, फिर इक्वल टू का निशान लगाइए। आप लिखना क्या, परमाणु का योगफल। परमाणु इसमें क्या है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो आपका 12 होता है। 6-12 क्या है, 6-12 वहां पर देख लीजिए आप, 6-12। तो 6 आपका जो होता है एटॉमिक नंबर हो जाता है। एटॉमिक नंबर मैंने नहीं लिखना है, हमें एटॉमिक मास लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कार्बन जो है 1 है, तो इसका क्या परमाणु भार है, हम लिख लेंगे 12। फिर उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 4 टाइम्स है, यानी 4 बार है। तो हम इसको, इसका क्या होता है, हाइड्रोजन का आपका जो होता है भैया परमाणु भार वो होता है 1, तो इसको 4 + 4 इस प्रकार ले सकते हैं 16। तो आपका ये हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। CH3COOH, एसिटिक एसिड का क्या निकालना है हमें, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, तो पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल M, फिर उसके बाद में CH3COOH, फिर उसके बाद में इक्वल टू का निशान लगाते हैं। फिर इसमें हमें बताइए आप क्या है, इसमें कार्बन। कार्बन कितना है, 2 है। कार्बन कितना है, तो 2 टाइम्स है। तो कार्बन का क्या होता है, 12 होता है भैया, आप जानते हैं परमाणु भार। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन कितना है, 3 इधर है और 1 4 आपका हो जाएगा। तो 4 हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार कितना है, 1 होता है, तो इसको हम 4 से गुणा करा देंगे। फिर आपका क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 2 बार है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 16 × 2। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा आपका, फिर ये 4 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। ठीक, देखिए ये आपका कुल टोटल कितना हो गया है, 40 AMU। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, चलिए 40 ही होगा ना भैया, नहीं ज़्यादा आ जाएगा, 60 होगा भैया, 60 सॉरी, क्या हो जाएगा 60। तो आपका ये हो जाएगा एसिटिक एसिड का आपका आ जाएगा 60 अणु भार। अब हम समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। एसिटिक एसिड का जो भैया हमने 60 लिख दिया गलती से, वो होता है 70 आपका, जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिएगा। ठीक, इसका आपको निकालना है ग्लूकोज का, C6H12O6 का क्या निकालना है, आपका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आप जानते हैं कैसे निकालना है, आप समझ गए होंगे, समझदार है काफी। देखिए
आप लिखेंगे M, कैपिटल M C6H12O6, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, कार्बन का क्या होता है आपका भैया, परमाणु भार होता है 12, और 12 यहाँ पर कार्बन कितनी बार है, 6 बार है। कितनी बार है, 6। ठीक, इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद में कितना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ पर 12 बार है, और इसका होता है कितना है, 1 होता है क्या, एटॉमिक मास। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका जो होता है इसका होता है 16, और इस यहाँ पर कितनी बार है, ये 6 बार है, 6 बार है। ठीक, देखिए 12 क्या होता है आपका 72 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा 12, और ये आपका 96 हो जाएगा। ठीक, इसको ऐड करोगे आप तो इसका आएगा 180 यानी एमयू, 180 एमयू एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सल्फर चलो, हाँ? तो SO4 का मॉलिक्यूलर मास आपको लिखना पड़ेगा, कैपिटल M लिखिए, फिर नीचे आप ये लिखिए H2SO4। ठीक, अब इसके बाद में देखिए हाइड्रोजन का आपका कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर कितनी बार आया हाइड्रोजन, 2 बार है, तो इसको इस प्रकार लिख लीजिए। फिर उसके बाद में आपका S आपका कितना है, ये आपका होता है 32 होता है, सल्फर आपका क्या होता है 32 होता है। ठीक, फिर उसके बाद में आपका ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 बार है, इस ऑक्सीजन का होता है 16 देगा ये 16। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, और इसके बाद में ये हो जाएगा 64। जोड़ेंगे तो ये 4 2 6 और 2 8, यानी 98 आ जाएगा। ठीक, देखिए 6 3 9 98 AMU। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, NH2CONH2, ये किसका सूत्र है आप जानते हैं भैया, यूरिया। ठीक, यूरिया को हम देखिए, चलिए इसको निकालते हैं, का मॉलिक्यूलर मास निकालना है भैया, अणु भार, क्या बोलते हैं, अणु भार। तो इसको कैपिटल M लिखिए, NH2CONH2, इसको लिख लीजिए इस प्रकार। आप देखिए आपका नाइट्रोजन जो है 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार। इसका होता कितना है, देख लीजिए 7 14 होता है, तो 14 × 2 लिख लीजिए आप, क्योंकि 2 बार है आपका नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2, और ये 4 बार है, 2 इधर भैया 2 इधर, 4 बार है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 × 4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका क्या है, कार्बन है, कार्बन का आपको होता है कितना होता है, 6 12 होता है, तो इसको हम 12 एक बार है तो 12 ही लिखेंगे। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16 होता है। ठीक, चलिए ये हो जाएगा आपका 28 28, और फिर हो जाएगा 4 यानी 4, यानी ये 12 हो जाएगा, और उसके बाद में 16 हो जाएगा। सही है ना, देखिए 28 और 12 40, और फिर उसके बाद में 20 60 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। AMU इतना हो गया। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या NaOH यानी कास्टिक सोडा का कितना क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास यानी अणु भार। देखिए तो इसको अणु भार भी लिख सकते हैं, अणु भार बराबर, अणु भार इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अभी तक M लगाकर फिर कैपिटल M लिखकर फिर इसको लिखते थे, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। Na का क्या हो जाता है, ये 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए सोडियम आपका जो है 1 ही बार है, तो ये इसका होता कितना, एटॉमिक मास 23 होता है। ऑक्सीजन का होता है आपका 16, कितना होता है 8 16, ये याद है आपको ना, बहुत जल्दी याद कर लीजिए। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 1 है आपका हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40, देखिए आपका ये हो जाएगा 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने क्या समझ आज पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा एटॉमिक मास के बारे में, कैसे याद करेंगे और इसको याद करने से क्या फायदा है। फिर हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करके आपको देंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको इस चैनल से कोई फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।